अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से कोड एडिटर्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल करेंगे और कौन कौन से हम यूज़ करना चाहेंगे, हमें कौन कौन से यूज़ करने चाहिए। दर हकीकत पीसी के लिए, मैक के लिए और एंड्रॉयड के लिए। स्पेशली हम जो काम करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड पर। ठीक है, मैं आपको जो है स्पेशली एंड्रॉयड के लिए जो है सिखाऊँगा। अच्छा, उसमें एंड्रॉयड पे आपने किस तरह करना है, क्या करना है, आपको वो मैं बताता जाऊँगा। आप देख लें, पीसी में आपको नोटपैड पे करना चाहिए और उसके अलावा अगर आप करना चाहें किसी और एडिटर में तो आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे हैं एडिटर्स वगैरह। अच्छा, उसके अलावा अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए टेक्स्ट एडिट में। इस तरह के काफ़ी सारे इनके एडिटर्स हैं। अच्छा, एंड्रॉयड में हमें करना है तो एंड्रॉयड में हमें HTML एडिटर APK लिखकर आप सर्च करेंगे गूगल में या फिर प्ले स्टोर पर, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये बहुत ही इजी और सिंपल और बड़ा लाइट वेट सा एक ऐप है इनका। उसके बाद हम किसी भी पेज को वेब के मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, पर्सनली और प्रोफेशनली भी जो है HTML में एडिट कर सकते हैं एडिटर्स में, इन एडिटर्स के थ्रू। और उसके अलावा अगरचे हम रिकमेंड करते हैं पीसी को, मैक को, इनके अपने अपने मैंने जिस तरह से बताया एडिटर्स हैं। तो आगे जाके हम अब देखते हैं कि पीसी में आपने किस तरह नोटपैड ओपन करना है। यार, आप सर्च में जाके नोटपैड लिखोगे, पीसी के नीचे जो सर्च बार बनी होती है आपके स्टार्ट मेन्यू के साथ ही सर्च बार बनी होती है, उसमें आप लिखोगे NOTEPAD पीसी में, तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा नोटपैड। अदरवाइज़ ये भी इसका एक मेथड है, मैं आपको ये इस पर अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ये वाला, ठीक है। तो ये पीसी के लिए है, ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि सॉरी, हाँ, अगर आपने मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक के लिए आप ये देख लें, ये तरीकाकार रहेगा आपका। मैक के लिए क्या है कि आप ओपन फाइंडर करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस में जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट एडिट में। खैर, वो वहाँ पर जैसे ही ओपन हो जाएगी फ़ाइल, आपने वहाँ पर कोई सा भी HTML कोड डालना है, ठीक है। HTML कोड डालने के बाद या HTML कोड डालेंगे, ठीक। अदरवाइज़ आपको ये देखें, मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ। ये अभी जो है यहाँ पर ये एक मिनट यार, मैं पेंसिल ही ले लूँ एक बार। ड्राइंग, अच्छा, ये रहा, ये वाला पोर्शन जो है ये आपने लिखना है। ये आपको शो करेगा कि आप HTML5 यूज़ कर रहे हैं, मैंने जिस तरह पिछली बार बताया था आपको, ठीक है। उसके अलावा ये टैग हो गया पेयर, इस टैग का HTML, ये स्टार्ट हुआ इस तरह, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हुआ एंड, एंड कह लें या क्लोज कह दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया, ये यहाँ पर, ठीक है, ये क्लोज हुआ। अच्छा, बॉडी टैग का देख लें आप, बॉडी टैग का ये रहा, सही हो गया। ये बॉडी टैग का हो गया स्टार्ट और क्लोज, ठीक हो गया। और अच्छा, ये वाला जो है H1 यहाँ से यहाँ शुरू हुआ और ये जो हमारा पैराग्राफ का है, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और इस तरफ आके क्लोज हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, इस तरफ आके क्लोज हुआ। अब इनके दरमियान में जो भी है, ये जो भी टेक्स्ट लिखी हैं, ठीक है, मैं एक बार ये सारा ख़त्म कर देता हूँ, इसके ऊपर से लाइनिंग्स। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये कंटेंट है हमारा और ये भी हमारा कंटेंट है। अच्छा, जब आप जैसे ही वहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, ये लिखकर और ये देखें, यहाँ पर आपने एक, मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने नोटपैड में, पीसी में अगर कर रहे हैं तो आप ये इस तरह से लिखने के बाद, ठीक है, टाइप करने के बाद आपने उसको सेव जब करना है ना, सेव, तो आपने सेव करते हुए यहाँ लिखना है फाइल नेम में index.htm लिख दें, नो इशू, या HTML लिख दें एंड में, ठीक है। तो उसके बाद ये होगा क्या, अच्छा, ये चीज़ का आपने ख्याल करना है। देखें, इनकोडिंग जो है वो लिखी हुई है UTF-8 से। ऑल फाइल्स आपने सेलेक्ट करनी है और सेव कर देना है इसको। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, डबल क्लिक करेंगे उसी फाइल पर, index.htm या HTML पर, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो होगा आपका इस तरह का, ठीक है। ये देखें, ये वही हेडिंग होगी जो ऊपर लिखी हुई थी उसने, और नीचे जो है ये आपका पैराग्राफ होगा, ठीक है। ये दो, मतलब अभी उस बाकी जो थे वो इसके बॉडी टैग्स थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल पर जो है, आप मोबाइल एडिटर में जब आप लिखेंगे, वही वही चीज़ हमने वही का वही कोड लिखा, सेम कोड यूज़ होंगे, ठीक है। सेम कोड आपने लिखा था यहाँ पर, इसका आउटपुट आपको ये देगा। ये यहाँ पर एक प्ले बटन है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ प्ले बटन, एक मिनट। ये रहा, ये प्ले बटन प्रेस करने के बाद आपका आएगा यहाँ, ये आपको यहाँ शो करेगा रिजल्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको रिजल्ट में शो करेगा। ये हो गई हेडिंग ऊपर ऊपर, ठीक है, और ये नीचे हो गया पैराग्राफ, लिखा हुआ है माय फर्स्ट हेडिंग एंड माय फर्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, लिंक, लिंक में क्या है, लिंक में हमेशा हमें पता लगेगा ए टैग जो है, ये देखें, ये रहा ए टैग, ठीक है। ए टैग हमेशा
ये ए टैग जो है ये हमेशा शो करेगा हमें एंकर, मतलब कि ये एंकर है। एंकर जो है HTML का एक एलिमेंट है जो कि टैग है, जो कि शो करता है एट्रीब्यूट, जिसके अंदर एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट अब क्या है मैं आपको ये भी बता दूँ आगे चलकर, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूँ आपको। देखिए, एट्रीब्यूट वो होता है, एक होता है नेम, फिर होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। यानी नेम या एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज़, नेम या वैल्यूज़, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो है वो कह सकते हैं। अब ए के अंदर जो है हम्म, ये ए टैग जो है ये इसके अंदर होता है ये हरीफ, ठीक है, HREF, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा। ये एट्रीब्यूट होगा किसका, ए का, एंकर टैग का। तो एंकर टैग के पास क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या है, ये एट्रीब्यूट हो गया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। मैंने जिस तरह से आपको बताया, मतलब ये नेम है तो इसकी प्रॉपर्टी भी होगी, वैल्यू होगी। खैर वो हम देखेंगे वो क्या होगा, वो हम आगे URL डालेंगे। ये इसमें लिखा हुआ भी है यहाँ पर, ये देखेंगे ये URL यहाँ, ठीक है। तो URL होगा इसका। अच्छा, इमेज, IMG, इमेज टैग जो है ये क्या है, ये भी एट्रीब्यूट रखता है। इसमें भी एट्रीब्यूट होता है। तो इसमें एट्रीब्यूट क्या है, इसमें SRC, सोर्स जो है, SRC का मतलब है सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। वैल्यू मतलब इसमें हम इसको देंगे आगे कि कहाँ हमारी पिक्चर पड़ी है, उसका सोर्स हम बताएंगे और ये वहाँ से लोड करेगा आपकी पिक्चर को। और ये ALT क्या है, ALT जो है ये भी एक एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हम वो अल्टरनेटिव एक जो है टेक्स्ट दे देते हैं, ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कि अगरचे हमारी पिक्चर जो है वो लोड नहीं हो पाती बाय सम रीज़न, तो उसमें यह है कि ये हमें शो कर देगा कि यहाँ पर किस चीज़ की पिक्चर थी। वो हम जो भी लिख देंगे तो वो हमें पिक्चर वगैरह जो है वहाँ शो कर देगा। अच्छा, तो उसके बाद हो गया पिक्चर ही वाले जो है अपना एट्रीब्यूट में हमें इसकी विड्थ और क्या देनी पड़ेगी, हाइट, हाइट और विड्थ। अच्छा, ये तो दोनों भी क्या है, ये दोनों भी एट्रीब्यूट्स हैं। तो किस तरह से ये एट्रीब्यूट हुए, ये इस तरह से एट्रीब्यूट हुए, ये विड्थ देंगे, हाइट देंगे, फिर हमें इनकी वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ देंगे तो फिर आगे जाके ये भी मतलब एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आएगी तो वो एट्रीब्यूट कहलाएगी। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं आज एक और एग्जांपल के एंकर, एंकर नहीं सॉरी, हावर, हावर जब आप करते हैं, मतलब माउस को किसी इस पर लेकर जाते हैं लाइन पर या किसी एक वर्ड पर, किसी एक डिजिट पर, ठीक है, तो उसके या किसी एक पैराग्राफ पर, तो पीछे से आप देखते हैं कि एक ऐसे हल्की सी वो शो होता है आपको कि पीछे इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करता है कि आपने ये इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। तो जिस तरह से कोई रेफरेंस दे देते हैं हम, इस किस्म का कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गई इसकी हमारे पेज की आज के चैप्टर की थोड़ी सी समरी। हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं आज, मैं आपको ये बता देता हूँ हम आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिएगा, तो आज हम एक तो एंकर टैग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इमेज लगाना सीखेंगे, एक हम जो है लिंक को सेट करना, URL को सेट करना वो सीखेंगे। दूसरा हम लिंक को सेट करना सीखेंगे। तीसरा हम विड्थ और सॉरी दूसरा हम इमेज को लगाना सीखेंगे। तीसरा हम उसकी विड्थ और हाइट वगैरह को कंट्रोल करना सीखेंगे। फिर हम इमेज के अंदर जो है ALT मतलब कि जो अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट होगा उसका वो हम देना सीखेंगे। उसके बाद हम कलर साइज फॉन्ट वगैरह ये अभी मैं नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जब मैं लेकर जाऊंगा CSS में उसके अंदर जाके मैं आपको ये इंशाल्लाह ताला ये भी करा दूंगा कवर, ठीक है। तो HTML का जो लैंग्वेज टैग है वो हम पढ़ेंगे, बल्कि मैंने वो आपको पहले बताया भी है, मज़ीद मैं आपको आज दोबारा बता दूंगा इसमें कि किस तरह से वो जो है होता है। और टाइटल टैग वही हो गया नंबर 7 पे जो हमारा है, वही टाइटल टैग हो गया जिसमें वो मैंने आपको कहा कि माउस ऊपर से जब हम किसी वर्ड के ऊपर से गुजरते हैं या किसी भी पिक्चर के ऊपर या किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर जहाँ हम जिसके पीछे टाइटल दे देते हैं, वो उसको ऑटोमेटिकली उसके पीछे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई होती है वो हमें शो करता है माउस ऊपर ले जाने से, हॉर करने से, ठीक हो गया। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। ये हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ गए, हमने एडिटर अपना ऑन किया, ठीक है। देखिएगा ये मैंने वहाँ पर जो इसको ओपन किया हुआ था, ठीक है, आपके लिए बनाई थी थोड़ी देर पहले। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ अपने मोबाइल में जो मैंने सेव कर रखी है, मैंने ये सेव कर रखी थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं कोई सी पिक्चर, सॉरी यार मैं पिक्चर का अपनी का आपको मतलब अपनी डिवाइस का मैं वो नहीं दिखा सकता, डाटा कहाँ पड़ा है मेरा। मैं कोई सी एक पिक्चर जो है उसका, चले मैं पहले आपको लिंक तो लगाना बताऊँगा। सबसे पहले तो हम लेते हैं एक पैराग्राफ, ठीक है, पी, पैराग्राफ लिया हमने। अच्छा, पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ आ गया TIG, टाइटल, टाइटल में मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, सैयद बाबा। तो
तो यहाँ मैंने ये लिख दिया, एक्चुअली अली है वानिक नेम। ठीक है, तो जैसे ही इस पर माउस को हम एंकर, सॉरी यार एंकर बार बार मेरे मुंह पे आ रहा है, ज़बान पे आ रहा है, तो जैसे ही आप इसको हॉल करेंगे, ठीक है, इस लाइन को, तो मे भी यहाँ पर हम देख पाएँ। नहीं, मैं माउस नहीं यूज़ कर पा रहा यहाँ पर, तो ज़ाहिर है मुझे यहाँ से शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर माउस होता मेरे पास और मैं आपको शो कर पाता कि यहाँ पर ये किस तरह से शो कर रहा है। बहरहाल ये हो गया हमारा टाइटल टैग। उसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद हमने पढ़ना था एंकर टैग। ठीक है, ये देखो यार ये हरीफ। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ HTTPS, किधर गया ये कॉलन, फिर उसके बाद www.ggle.com। ठीक हो गया। यहाँ आकर मैं इस टैग को क्लोज जैसे ही करूँगा, यहाँ आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँगा, क्लिक हेयर, तो ये अब क्या बन गया, क्लिक हेयर वाला बन गया लिंक एक। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो ये ब्लू में आ गया और लिंक बन गया। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या खुल गया, गूगल खुल गया। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब ये हरीफ क्या है, इसका HREF जो लिखा है हमने, ये क्या है, ये है इसका एक एट्रीब्यूट। ठीक है, और ये रही उसकी प्रॉपर्टी, समझो एक वैल्यू। अच्छा, ये हम हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे, यहाँ भी डबल कोट दिया हुआ है मैंने, इक्वल के बाद यहाँ भी मैंने डबल कोट दिया हुआ है। इसी तरह हम टाइटल लिखने के बाद भी डबल कोट देंगे, और ये हम लिखेंगे इसी टैग के अंदर अंदर। ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ये रहा ए टैग, यहाँ से यहाँ तक ये स्टार्टिंग टैग है इसका। ठीक है, यहाँ ये क्लोज हो रहा है यहाँ आकर। ठीक है, इसके दरमियान में हमने जो भी लिखना था हमने वो लिख दिया, तो ये बन गया एक लिंक। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये गूगल पर ले जाएगा, या आप कोई सी भी वेबसाइट यहाँ पर अपनी दे सकते हैं, अपने फेसबुक की आईडी डाल सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, एक इमेज वाला टैग जो था, IMG इमेज। फिर क्या था, इसका एट्रीब्यूट था SRC। ये देखिए सोर्स, मैंने डबल स्पेस देकर इसको यहाँ से जो है रास्ता बना लिया अपने पेस्ट करने का। लेकिन मैं ज़रा वीडियो को पॉज करूँगा ताकि मैं आराम से, मेरी पर्सनल भी कुछ पिक्चर्स हैं यार, सॉरी मैं नहीं चाहता कि वो पिक्चर्स किसी के, मतलब जाहिर है प्राइवेसी इज़ प्राइवेसी। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया है इंटरनल स्टोरेज में, मेरी पड़ी है पिक्चर्स में जाकर मेरी ये एक फ़ाइल का नाम है। ठीक है, .jpg में है आई थिंक, या .pag PNG में है, सॉरी यार ये। ठीक है, .png डॉट यहाँ पर डॉट यूज़ होगा, .png। ठीक है, तो उसके बाद मैं जैसे ही ये इसको देखिए क्लोज़ करता हूँ इसके आगे ये इसको क्लोज़ नहीं करेगा मज़ीद, मतलब यहाँ पर इसके बाद कुछ नहीं करने वाला। तो अभी मैं देखता हूँ, मेरी पिक्चर नहीं आ रही अभी। अब देखिए ये मेरी पिक्चर तो यहाँ शो कर रहा है, पर ये मुझे दिखा नहीं रहा कि यहाँ मैंने क्या डाला था। अभी देखिए पिक्चर तो मिस हो गई क्योंकि मेरा एड्रेस गलत हो गया आई थिंक। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था क्या, कि आप लिखोगे टाइटल। टाइटल में आप क्या लिखोगे, हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, पिक्चर के लिए यहाँ आप यूज़ करोगे ALT में आप क्या लिखोगे, ALT में हम लिखेंगे लोगो, PICTORE is missing by some reason। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो देखिए ये पिक्चर के साथ हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है सारा, वो बता रहे हैं हम जो भी मैसेज शो करना चाहते हैं। अगर हमारी पिक्चर शो ना हो तो हमें क्या मैसेज होना चाहिए। अच्छा, तो मैं जाता हूँ अभी अपने डाटा में और पिक्चर का सही एड्रेस लेकर आता हूँ। ये रही मेरी पिक्चर, तो इसको मैं जनाब जी ओपन नहीं करता, यहाँ से चली गई, तो ऐसा करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, पिक्चर्स पिक्चर्स पिक्चर्स, ये रही पिक्चर्स और ये रहा मेरा लोगो। यहाँ से मैं गया प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैंने फुल पाथ जो है वो कॉपी कर लिया। फुल पाथ कॉपी करने के बाद मैं आया यहाँ वापस, और यहाँ आने के बाद मैंने ये सबसे पहले जो मैंने पहले पाथ डाला हुआ है उसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, बैक स्पेस से रिमूव कर दूंगा, और फिर मैं डबल स्पेस यूज़ करूँगा, और फिर उसके बाद मैं अंदर ही होल्ड करके रखूँगा, और ये पेस्ट हो गया। और अब मेरा ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है एड्रेस आ गया। अब ये देखिएगा, यहाँ पिक्चर तो आ गई है यार, लेकिन ये इतनी बड़ी ऐसे कैसे, ये तो काम नहीं करेगा। देखते हैं,
देखो ये मेरी लोगो की पिक्चर है यार, लेकिन ये इतनी बड़ी तो मुझे नहीं चाहिए थी। देखो ना यहाँ हमारा टेक्स्ट कितना छोटा हो गया। तो हम अभी क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा मेथड है। हम यहाँ जाएंगे, आगे जाके हम यहाँ पर लिखेंगे WI। यहाँ विड्थ वैसे इसने दे दिया, आप इस पर क्लिक या टैब का बटन प्रेस करके उसको सेलेक्ट कर सकते हो विड्थ को। विड्थ में हम दे देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद हम इसको दे देते हैं आगे जनाब हाइट। किधर जा रहा है वो मेरे भाई, किधर जा रहा है तू, इधर आ जा। पिक्सल में HAIT हाइट भी दे दी हमने 200 पिक्सल में। अब इसको प्ले करके देखते हैं। वाह कुछ तो छोटी हो गई, ठीक है, बेटर है। चलो ये आपने सीख लिया। अच्छा मैं ब्रेक का भी आपको बता दूं, एक और टैग मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेक टैग ठीक है। ये एक ब्रेक टैग है, हम यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करना चाहिए यहाँ। यहाँ आने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया, या फिर आप इधर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद मैंने BR यूज़ किया और उसके बाद टैग क्लोज, ठीक है। बल्कि पहले मैं ये यूज़ करके टैग क्लोज, तो ये BR ब्रेक। तो एक और भी, अच्छा चलो पहले आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ ब्रेक। तो अभी ये क्या किया इसने, इससे और इससे जो है वो हटा दिया उसके नीचे ले आया ये इसको, ठीक है। अगर पहले ये था कि ये बिल्कुल एक दूसरे के पास ही थे, आमने सामने, समझ लो ऐसे था कुछ। तो ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। आप कोई सी भी पिक्चर वगैरह लगा के सेट करके देख सकते हो। बाद में हम इसको मज़ीद आगे देखेंगे किस तरह करना होगा, किस तरह करना है आगे। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, इस वजह से मैं इसको स्किप करना चाह रहा हूँ और शायद इसकी मैं स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ा दूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।